जैसा कि आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ नहीं, मुसलमानों की भी बात करते हैं। बीजेपी को अगर हम फायदा पहुंचा रहे होते तो आप उसको नुकसान पहुंचाइए। आप अहद कीजिए कि जहां पर एमआईएम का प्रत्याशी लड़ा है, आप मुस्लिम कैंडिडेट वहां पे न लड़ाइए। 30 साल से विदेश में रहे, आप कह रहे थे अभी जी। वहां पर क्या फर्क देखा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या फर्क देखा? सर वहाँ पे मैंने कहा कि मैं ब्रॉड रहा हूँ, मैंने देखा यहाँ पे आजम खान पर पायल चोरी, बकरी चोरी, लॉकेट चोरी। देखो भाई साहब, जिसकी सत्ता होती है कुछ लोगों ने उन्हें फंसाया गया जो उनके मुखालिफ है। और हम लोग बाप दादा से कट्टर कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में रहेंगे। कर दूं, उसमें अखिलेश यादव किसी वैन में बैठे हैं और आपकी मीडिया से कह रहे हैं ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू, तुम भी हिंदू, फला हिंदू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। मैं इस वक्त मलिहाबाद में मौजूद हूं। मलिहाबाद, जिसे जोश मलिहाबाद भी कहा जाता है और आम के नाम से भी यहाँ पर मशहूर है। देश विदेश में यहाँ से आम भी जाया करता है, लेकिन आज मैं चुनावी मुद्दे पर बात करने आया हूँ, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैदराबाद से चलकर उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाने आए। लेकिन वो किस तरह से भागीदारी संकल्प मोर्चा का एक गठबंधन बनाकर वो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए, उनका गठबंधन भी हो चुका है और यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एमआईएम के समर्थक है, समाजवादी पार्टी के समर्थक है, बीजेपी के समर्थक है। खुद उनकी जुबानी सुनेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, पार्टी के बारे में, और किनको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर, सत्ता पर बैठाएंगे। खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। आपका नाम? राजा हमदी। ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को बैसाखी लेकर क्यों चलना पड़ा, गठबंधन करना पड़ा? सर, सबसे पहले तो हम एक जोश साहब की बस्ती में आप आए हैं, तो उसके लिए जिस कौन सा वो शेर है उनका, जोश साहब का हम आपको सुना दें, बहुत अच्छा सा है। वो बागबान जिसे लोग जोश कहते हैं, वो बागबान जिसे लोग जोश कहते हैं, उसी के बागबान के गुलाब हैं हम। तो हम लोग इस वक्त यहाँ के ऊपर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति चल रही है उसमें हम लोग सभी चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अब से जो हम लोग जो वोटर थे पहले और कट्टर सपोर्टर थे जिसके, वो थी समाजवादी पार्टी। हम लोग उसी को वोट करते चले आए हमेशा। हमारे वालिद साहब भी उसी पार्टी से हमेशा जुड़े रहे। अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। तो हमें अब जो लगने लगा है कि जो अखिलेश यादव की जो सियासत है, उन्हीं ने उसको अपना यू टर्न लिया है। जो उनकी एक वाई और एम का कम्युनिकेशन था समाजवादी पार्टी का, उसके ऊपर चुनाव लड़ते थे और उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीते थे। जब से उन्होंने अपने वालिद साहब से सत्ता हथियाई है, उसके बाद से उनकी जो सोच में परिवर्तन आया, उस सोच को हम लोग अपने जहन से हम लोग भी समझते हैं कि हाँ, वो बदलाव उनके में है, तो वो बदलाव हम लोगों ने भी अपने करने की सोच ली और इस बार हम लोग उसी बदलाव के बहाव में गठबंधन कर रहे हैं ना सर। समाजवादी पार्टी आपसे गले ही नहीं लगा रही है। हम खुद उनको कहाँ गले लगा रहे हैं? हम तो अपना गठबंधन के साथ में, हमारा गठबंधन खुद हैगा और हम उसी गठबंधन के साथ में लड़ रहे हैं। उनको जरूरत होगी तो हमारे साथ में आएंगे, हमें किसी की अब जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस दिन से ऐलान किया है चुनाव लड़ने का, उस दिन से तमाम बड़ी बड़ी सेकुलर पार्टी है उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है। उनके अंदर जो अहंकार था, वो अहंकार उनका चकनाचूर हो जाएगा। 22 के रिजल्ट जब आएंगे, नतीजे आएंगे आपके सामने, आप देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ये उनका ख्वाब है वाला, जो चिलम पी के कभी यहाँ हम लोग बहुत से देखते हैं, चिलम पी के जो जी चाह कह दिया। 400 के पार किस हिसाब से लाएंगे जब 75% जनता पे भरोसा है? जनता वही तो है जो हम हैं भाई। हम पिछले चुनावों में आपको वोट दे के चला है, 75% आपको मुसलमानों का खाली वोट मिला था और आपका जो बेस वोट था बहुजन समाजवादी पार्टी का, वो वोट खिसक के कहाँ चला गया? आपको 2017 में 22% वोट मिला और 19 में आपका वही आपका रेशियो गिर गया, आपको 18% वोट मिलता है, तो आपका तो वोट चला गया। अब हम लोगों का जो वोट था, हम लोगों को नकारा, नजरअंदाज किया, तो अब हम लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला है। हम तो शुक्रगुजार हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कि 22 में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया राजनीतिक, जो हम लोग सियासत में पीछे कर दिए गए थे। बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए हैं, इल्जाम लग रहा है आपको। अरे बीजेपी को अगर हम फायदा पहुंचा रहे होते तो आप उसको नुकसान पहुंचाइए। आप अहद कीजिए कि जहां पर एमआईएम का प्रत्याशी लड़ा है, आप मुस्लिम कैंडिडेट वहां पे न लड़ाइए, या हमारे प्रत्याशी के आगे आप अपने प्रत्याशी न खड़ा करिए, तो देखिए किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा।
अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। बीजेपी को नुकसान ही नुकसान है। अगर आप इतने ख्वाहिशमंद हैं, बीजेपी को आप इतना खराब समझ रहे हैं, अगर इतना ही खराब समझ रहे हैं तो आपका वोट कहाँ जाता है? आप अपनी बरादरी का वोट देखिए कहाँ जा रहा है। आज ये क़यादत खड़ी हुई है, खाली मुसलमानों की पार्टी नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि खाली मुसलमानों की पार्टी है, हमारे खड़े होने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अरे बीजेपी को सिर्फ रोकने वाली अगर कोई पार्टी खड़ी होगी उत्तर प्रदेश में तो वो MIM पार्टी होगी। बाकी दूसरी पार्टियों को हम लोग आज़ादी के बाद से लड़ाते चले आए हैं, इसी बात के ऊपर वोट देते चले कि बीजेपी ना आने पाए। तो कहाँ आने दी बीजेपी हमने, ये बताइए। मुस्कुरा रहे हैं आप? मुस्कुरा हम इसलिए रहे हैं, एक बार हम प्रधान रहे, एक बार BDC रहे। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हम पोते हैं, मोहम्मद तकमील खां के। जो माहौल मुल्क का अब हमें दिख रहा है, 65 साल की उम्र हो गई। इंदिरा जी थी, राजीव गांधी थे, बेचारे शहीद हो गए। इंदिरा जी के गोली मारी गई और हम लोग बाप दादा से कट्टर कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में रहेंगे। अभी भी कांग्रेस को पसंद? अभी पसंद करते हैं हम। चौथे नंबर पे कांग्रेस दिख रही है उत्तर प्रदेश में, वजूद ही नहीं बचा कांग्रेस ये तो आप लोग कह रहे हो, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस को वोट बहुत बंद वोट है। कांग्रेस के जमाने में ये माहौल ही नहीं था जो अब है। 2200 वोट मिलते हैं विधानसभा में। पिछले चुनाव में 2200 वोट मिले हैं पूरी कांग्रेस पार्टी को यहाँ के ऊपर। और जिन तकमील खां का नाम ले रहा है वो भी मेरे भी दादा हैं, ये हमारे चचाजाद भाई हैं। और मैं इस वक्त MIM के साथ में खड़ा हूँ इसलिए कि हमारे लिए जो लड़ रहा है, जो हिंदुस्तान के संविधान के लिए बराबर लड़ रहा है, भारत की आवाम के लिए जो लड़ रहा है, हम उसको देखेंगे इस वक्त। और ये जो सेकुलर पार्टी कांग्रेस अपने को कहती चली आए, सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान किसी का किया है, किसी बिरादरी का, तो कांग्रेस ने किया है। हिंदुस्तान के अंदर तारीख गवाह है कि अपने दौर इक़्तिदार में, कांग्रेस के दौर में जितने दंगे हुए, उसमें कोई ऐसे दंगे जिसमें हजारों की तादाद में सिर्फ मुसलमानों को काटा गया, और ये उन्हीं के समर्थक हैं। हम इनकी इज्जत करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मगर यहाँ पर इख्तिलाफ है, इसलिए जो पार्टी इस वक्त बोलेगी मजलूम के हक में, मजलूम उसी के साथ में खड़ा होगा। हमने विकास देखा है हिंदुस्तान में। खेतों में गेहूं भुनाने के लिए नहीं होता था, भुखमरी थी। सब कांग्रेस का किया हुआ है। ये 4 दिन से योगी और मोदी आ गए तो इनकी वजह से हो गया। कांग्रेस ने बहुत तरक्की भारत को दी है, फौज को बहुत मजबूत किया इंदिरा जी ने। अरे कांग्रेस का ऐसा कोई हिंदुस्तान में हो सकता है? बहुत बड़ी पार्टी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। 30 साल से विदेश में रहे, आप कह रहे थे अभी जी। वहाँ पर क्या फर्क देखा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या फर्क देख रहे हैं आप? सर वहाँ पे मैंने कहा कि मैं अब्रॉड रहा हूँ, मैंने देखा यहाँ पे और डेवलपमेंट अपीजमेंट की जो बातें करते हैं ये लोग, ये बिल्कुल रियलिस्टिक बेस नहीं है। ये बिल्कुल सब बोगस बातें हैं। हिंदू मुस्लिम की बातें करना जैसे हमारे भाई अभी बैठे यहाँ कह रहे थे कि कांग्रेस, सर मैं आपको बता दूं हमारी सीट, ये रिजर्व सीट जो हुई है, इसकी देन जो करने वाली कौन है? वो इंदिरा गांधी है। कांग्रेस ही ने इसको रिजर्व सीट किया। और आपको मालूम है जो बाबरी मस्जिद का जो उस तरह से हशर किया गया, उसकी सबकी जिम्मेदार कांग्रेस है। इन्होंने ताले खुलवाए, चोरी चोरी अंदर मूर्तियाँ रखवा दी, उसके बाद उसका जिस तरह से डिमोलिशन हुआ सबने देखा। और उस पर मुसलमान क्या कौम है कि सर इस वक्त क्या माहौल दिख रहा है? इस पे तो लंबी बहस हो जाएगी। लंबी बहस है। इस वक्त माहौल ये दिख रहा है सर, इस वक्त जो क्या नाम है, अगर कोई डायनामिक लीडर जो मैंने अब्रॉड से बैठ के देखा है तो असदुद्दीन ओवैसी में वो तमाम क्वालिटीज हैं जो एक सब कॉन्स्टिट्यूशन को लेके सबको साथ में चल के वो भी तो सर सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है, वो मुस्लिम की बात नहीं, वो कभी मुस्लिम बात नहीं। ये लोग इस तरह की बात करते हैं। कल मैंने एक वीडियो क्लिप देखी, आपके नॉलेज में शेयर कर दूं, उसमें अखिलेश यादव किसी वैन में बैठे हैं और आपकी मीडिया से कह रहे हैं ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू, तुम भी हिंदू, फला हिंदू है। बताइए आप, ये सेकुलर लोग हैं जिनको हमने वोट दिया है, हमारे वोट से इनकी जो बुनियाद खड़ी हुई है, आज ये हिंदू की बातें करते हैं। सर अब्रॉड रह के वहाँ पे ये जो लोग दूसरी नेशनलिटीज हम इंडियंस का मजाक उड़ाते हैं, वहाँ पे बड़ा हर्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। ये लोग ये चीज़ नहीं जानते, वो मैंने फेस किया है। तो ये सब यहाँ पे
कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो अखिलेश यादव की वीडियो वायरल हुई जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि हिंदू हिंदू की बात कर रहे हैं, वो फिर मुस्लिम कहाँ गए सर? उनको तो जुम्मन कहा जा रहा है। यही तो सब बातें हैं, ये बात उनको सोचना चाहिए कि आज जो असदुद्दीन ओवैसी हमारे कहते रहे कायद कि हमसे अलायंस कर लो, कि वो यूनाइट करने की बात कर रहे हैं कि सब लोग जो 4, 10, 20, 50 वोट हैं एक साथ मिलकर लड़ें, तो इन्होंने उससे अलायंस नहीं किया। सबसे अलायंस कर लेंगे, 3% वाले से कर लेंगे, उसको 36 सीटें देंगे, 4% से कर लेंगे, जो 20% है मुस्लिम्स उससे अलायंस नहीं करेंगे। और उसके बाद इस तरह की वीडियो आप देखना कि ये हिंदू वो, ये क्या है यार? आओ कंस्ट्रक्टिव बातें करें, आओ कंस्ट्रक्टिव बातें करें, इंडिया को बनाएं, इंडिया बनाना है, बताएं डेवलपमेंट, रोड्स देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, कहीं पे नहीं। पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई, खाने को नहीं है लोगों के पास, लोगों को परेशान कर दिया। इन्होंने क्या नाम है नोटबंदी की, वो कितना फेल रहा, हर चीज में इकोनॉमी बिल्कुल क्रश हो गई है। डीजीपी हमारी कहाँ पहुंच गई, कोई इसको लेना देना नहीं है। अब क्या 80-20 का ये मैच योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आते हैं जी। 80% वर्सेस 20% की लड़ाई है। वो असल में क्रिकेट में क्या 20-20 एक नया लफ्ज मिला है ना, तो ये 20 को उन्हीं ने 80 से जोड़ दिया, तो 20-80 की बात हो रही है। सर ये अब कहने में गलत बातें हैं, इससे सुनकर बड़ा अफसोस होता है। कोई विकास में डेवलपमेंट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। कहाँ से आए? जी रामपुर से, चमरवा ब्लॉक से। आजम खान के शहर से हैं आप? जी आजम खान शहर से। जेल में बंद है। जेल में- समाजवादी पार्टी तो कुछ कर नहीं रही है, समाजवादी इल्जाम लग रहा है उस पर। समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया और अंदर से उनके साथ दे रही है। आप किनके समर्थक हैं? हम जो आजम खान के समर्थक हैं। अच्छा, जी समाजवादी पार्टी के हैं कि आजम खान के हैं? आजम खान के। आजम खान जी। क्यों आजम खान को पसंद करते हैं? क्यों आजम खान ने, आज तुम रामपुर जाके देखो, अगर आजम खान ने जो शहर बना दिया जिस हिसाब से, आज योगी सरकार ने कोई यानी कि पुताई भी नहीं करी। जो उन्होंने काम बना दिया, जो उन्होंने काम करके दिखा दिया, आज तक लोग किसी नेता ने वो काम करके नहीं दिखाया। और ये भैंस चोरी, बकरी चोरी, खाली मुकदमों में फंसाया गया है। सर, आजम खान पर पायल चोरी, बकरी चोरी, लॉकेट चोरी, पैसे चोरी का इल्जाम। चोरी करेंगे तो जेल ही न जाएंगे और कहाँ जाएंगे? देखो भाई साहब, जिसकी सत्ता होती है, कुछ लोगों ने उन्हें फंसाया गया, जो उनके मुखालिफ है, जो मुखालिफ थे वो अब लोग उनके साथ आ गए हैं। और इतने वोटों से अब्दुल्ला आजम जीतेंगे, जो आजम खान के वो 403 विधानसभा में सीट में फर्स्ट नंबर पर आएंगे समझो। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच अंदरूनी कला चल रही है। 12 लोगों की सूची भेजे, वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अब्बा फैलाया जा रहा है, सब अफवाह फैलाया जा रहा है। जी, सब झूठ फैलाई जा रही है। ये सब आजम खान के और अखिलेश के बहुत अच्छे संबंध हैं, ये सब झूठ फैलाई जा रही है। लेकिन जो 12 लोगों की सूची भेजे थे कि टिकट दिया जाना चाहिए, वो तो मान ही नहीं रहे हैं। नहीं, जो आजम खान समाजवादी पार्टी को अपने खून से सींच कर आगे बढ़ाया, उनको आज तवज्जो नहीं मिल रही है। बहुत कुछ समाजवादी ने साथ दिया उनका, और फुल साथ दे रही है, अच्छी तरीके से साथ दे रही है। भिजवाने का काम किया समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब को। और जैसे ये कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है, अफवाह तो ये फैलाई जा रही है कि वो अंदर से कह रहे हैं ऐसा साहब इलेक्शन में लड़े। अफवाह ये नहीं है, असलियत ये है कि वो कह रहे हैं कि आजम साहब की जो है असदुद्दीन ओवैसी को साथ में लेके और साथ में इलेक्शन लड़ो। ये अफवाह नहीं है, ये हकीकत है। अफवाह है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, एक भी नहीं दिया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ नहीं, मुसलमानों की भी बात करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या और जो भी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी कोई मुसलमानों की बात नहीं करती है, कोई मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाती है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो यही पार्टियां सिर्फ मुसलमानों के वोट के पीछे क्यों पड़ती है? यादव है, दलित है, ब्राह्मण है, सब लोग हैं, इनकी क्यों नहीं बात करती है? जो सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करती है। और उसके बाद ये कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की, ये हमारे लोग कहते हैं। फायदा पहुंचाने आए आप बीजेपी कौन? को? हम फायदा पहुंचाने नहीं आए। हाँ। देखिए, बीजेपी की बी टीम खुली आपने देखी कि कौन गया है? समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव की भाभी गई है वहाँ पे, उनके मुलायम सिंह के समधी साड़ू गए। हमारे बताइए, कोई एसएस साहब के भाई गए, कोई एसएस साहब की पार्टी का गया? बता दिए कोई, आप लोग बता दिए किसी में गया? बीजेपी की बी टीम। आप लोग भी आजम खान की खुले मन से वोट बैंक की राजनीति करते थे। आजम खान समाजवादी पार्टी में है, थे, रहेंगे। आजम खान साहब के लिए नहीं करते। आजम खान साहब हमारे भाई हैं, वो किसी भी पार्टी में चले जाएं, वो किसी भी पार्टी में रहें, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे।
वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो समाजवादी की बात करते हैं, क्या करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारे वो भाई हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। उनके कहने पे हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को, हमारे घर के बड़ों ने और जो है कंधों पे बैठाल के और वहाँ जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम किया समाजवादी पार्टी को। और आज समाजवादी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है, इसलिए हम लोगों ने अपना जो है असद साहब हमारे बीच आए हैं, जो एक बहुत मजबूत पार्टी है। और उत्तर प्रदेश में ऐसी नई हवा, नई फिजा चली है कि जितनी पार्टियां हैं ये सब देखती की देखती रह जाएंगी और ऐसा मंजर होगा कि ये सब सर पकड़ के बैठेंगी। आप देख लीजिएगा जब उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म होंगे तब पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आप लोगों ने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ मलिहाबाद के कुछ लोग थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब सभी धर्म के राजनेता निकलेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई लड़ने आए हैं, मुसलमानों की बात करने आए हैं। वो हर धर्म को आगे बढ़ाकर जो है राजनीति कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 10 मार्च को क्या कुछ निकल करके आता है। द इंडिया टीवी के लिए मलिहाबाद से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।